हेलो बच्चों, आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग गुड। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यू और नॉन पीवाईक्यू को। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। राइट, वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। राइट, है ना। एंड इस डिस्कशन को आप 1.25 के ऑप्टिमम्स पे बेटा देख सकते हो। मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन सेज दैट, है ना, यहाँ पर एक चार्ज रिंग है लेफ्ट साइड में, जिसके ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू है और रेडियस कैपिटल आर है। राइट, है ना। रिंग के एक्सिस पर सेंटर से √3r दूरी पर बेटा एक चार्ज रखा गया है। का मास है m एंड चार्ज है -q। राइट, तो हम यहाँ पर √3r दूरी से रेस्ट से रिलीज करें, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है बेटा। राइट, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी व्हेन द चार्ज पार्टिकल -q रीचेस द सेंटर ऑफ द रिंग। राइट, ठीक है। अब बेटा आप ध्यान दे सकते हो, है ना, ठीक है, कि ये जो चार्ज है -q, ये रिंग के इन्फ्लुएंस में है। राइट, रिंग की फील्ड का फॉर्मूला KQX/r² + x² की पावर 3/2 होता है ना। इसका मतलब यहाँ पर अगर x वेरी कर गया, राइट, x बेटा एक्सिस से दूरी होती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। x यहाँ पर इनिशियली √3r है। अगर x वेरी कर रहा है तो फील्ड वेरी करेगी, फील्ड वेरी करेगी तो फोर्स वेरी करेगा, फोर्स वेरी करेगा तो एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा, है ना। तो बेसिकली अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर पाएंगे। हमें वेरिएबल एक्सेलरेशन के समय काइनेमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, राइट, वो इंटीग्रल कैलकुलस से करने पड़ते हैं, है ना। इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए हम यूज करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को। वर्क एनर्जी थ्योरम का वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ही यही है कि हम लोग इंटीग्रेशन से यहाँ पर बच सकते हैं। राइट, ठीक है। अब इस सवाल में बोला गया है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ पर देख सकते हो कि फील्ड जो है वो राइट की तरफ होगी। अरे हाँ या ना। राइट, तो यहाँ पर अगर फील्ड में हम लोग एक नेगेटिव चार्ज को रख दे तो बेटा वो फोर्स लेफ्ट की दिशा में एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है तो जाहिर सी बात है ये चार्ज उस रिंग की तरफ खींचा चला जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो कि रिंग पॉजिटिव है, चार्ज नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, है ना। इस रिंग को फिक्स कर दिया है, ये भी सवाल में बेटा दिया था, इस चीज का भी आप ध्यान रखें, है ना। तो अगर बेटा हम इंटीग्रेशन से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी बेटा क्या थे, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। राइट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है, दैट इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर माइनस डेल्टा यू को उस साइड लेके जाओ तो प्लस डेल्टा यू हो जाएगा, तो 0 = डेल्टा k + डेल्टा यू, है ना। अगर आप इस चीज को ओपन करेंगे, राइट, और लेफ्ट राइट लेके जाएंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा कि इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस फाइनल। आई होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर है। राइट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। तो के फाइनल माइनस प्लस यू फाइनल माइनस यू इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि इनिशियल वाले जो चीजें है वो इस साइड आ जाएंगी, राइट, एंड प्लस हो जाएगा ये बेटा, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। दिस टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। राइट, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट रिवीजन कर लेते हैं। क्या हमें ये पता है बेटा कि डेल्टा यू इज क्यू डेल्टा वी? राइट, है ना। बेसिकली डेल्टा यू जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है बेटा? राइट, ये एक यूनिट कूलम चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच में एसोसिएटेड एनर्जी को बताता है। राइट, तो अगर यूनिट चार्ज के साथ एसोसिएटेड एनर्जी डेल्टा वी है तो क्यू चार्ज के साथ एसोसिएटेड एनर्जी कितनी होती है? क्यू डेल्टा वी, है ना। ये चीजें आपने अपने क्लासेस में टीचर्स ने आपको बताया होगा। राइट, अच्छा, अगर ये चीज है ना, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू वी। यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा, यू हैव टू पुट Q विथ साइन, है ना। Q को साइन के साथ पुट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। राइट, बहुत सारे बच्चे इस मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं होता।
अगर हम बात करें रिंग का पोटेंशियल, राइट, कितना होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, Vp is kq अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अगर पोटेंशियल की यूनिट की बात करें तो होती है यूनिट वोल्ट, राइट, ठीक है, तो हम लोग जूल पर कूलम के नाम से भी जानते हैं। और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डेल्टा वी इज माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, राइट। तो ई की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर, राइट। तो ये तीसरी यूनिट बन जाएगी बेटा। तो यूनिट का भी बहुत अच्छा कमांड आपके पास होना चाहिए, राइट, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने को देखें, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। यू इनिशियल को क्या मैं क्यू इंटू वी इनिशियल लिख सकता हूँ। वी यहाँ पर पोटेंशियल है, राइट, ये वेलोसिटी नहीं है बेटा, है ना, राइट। यू फाइनल होता है क्यू इंटू वी फाइनल। क्या ये चीज सभी लोगों को क्लियर है? अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आप इसमें एक गलती मैंने की है, क्या उस चीज को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो बेटा, क्या गलती है, राइट, किस चीज का हमें ध्यान रखने को बोला गया था, पुट क्यू विद साइन, है ना। क्या वो चार्ज माइनस क्यू था बेटा? तो माइनस क्यू नहीं आना चाहिए क्या, राइट, बिल्कुल आना चाहिए सर, है ना। तो माइनस साइन ये बच्चे भूल जाते हैं, वही मैंने बोला कि गलती होने के चांसेस है, और सवाल बनाया भी उसी के लिए गया था, राइट, माइनस क्यू इंटू वी, राइट। वी का अगर ये फॉर्मूला हम यूज करें, इनिशियली क्या एक्स रूट थ्री आर था, राइट। तो यहाँ पर रूट थ्री आर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो क्या थ्री आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो वी इनिशियल इज ए क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस थ्री आर स्क्वायर, दैट इज फोर आर स्क्वायर, और रूट के बाहर जाएगा तो टू आर। तो के क्यू बाई टू आर वोल्ट इज योर वी इनिशियल। फाइनल की बात करें, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी बेटा जीरो, क्यों? क्योंकि फाइनली जो चार्ज है अट्रैक्ट होके क्या रिंग के सेंटर पे पहुंच चुका है ना। सो वी फाइनल इज बाय आर। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? राइट, आगे जाता है। यस, अब फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम में ये वैल्यूज डालू, इनिशियली बेटा रेस्ट से रिलीज किया गया तो जीरो है कि नहीं, राइट। माइनस क्यू इनटू वी इनिशियल, वी इनिशियल इज के क्यू बाय टू आर, दैट इज इक्वल टू हाफ एम बी फाइनल का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस क्यू इनटू, राइट, फाइनल ये है माइनस क्यू इंटू वी इनिशियल, क्यू को साइन के साथ पुट करना है ना बेटा, दिस माइनस क्यू इंटू वी फाइनल। अब कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन बचता है। इस माइनस वाले टर्म को मैं एलएचएस में लेके जा रहा हूँ, तो प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर आ जाएगा, राइट। मैं कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के डिवाइडेड बाय आर को बाहर लेता हूँ, तो बचेगा क्या, वन माइनस वन बाई टू, दैट इज वन बाई टू। तो वन बाई टू बेटा कट गए, दैट इज इक्वल टू एम इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, है ना। वी फाइनल कितना होता है, ए क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एम आर का अंडर रूट, एंड जो यूनिट आएगी दैट इज मीटर पर सेकेंड। आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर है। अच्छा सर, एग्जाम में हम कैसे वेरीफाई करें कि हमारा जो आंसर है वो सही आया कि नहीं? तो बेटा आप यहाँ पर लगा सकते हो यूनिट कन्वर्जन, राइट, है ना। यूनिट्स एंड डायमेंशन कंसेप्ट आप लगा सकते हो, तो डायमेंशन वेरीफाई कर लो। आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, राइट, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, यही है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। क्या पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन होता है, और वर्क डन को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिवाइडेड बाय मास, है ना। क्या फोर्स होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, अग्री करते हैं, और वन बाय रूट टू यूनिट भी है। तो देखो किस तरीके से आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट। देखो मास मास कट गया, तो फोर्स में जो टर्म बचा है वो एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पर सिंपली अगर मैं यूनिट के साथ खेलूं, तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, इनटू एस, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, राइट। तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, क्या यूनिट निकल के आई बेटा, मीटर पर सेकेंड। तो आई होप ये डिस्कशन आपको बहुत ही हेल्दी लगा होगा। जो नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हटके सोल्यूशन था। अब बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे क्लासेस में इसको एडवांस का क्वेश्चन की तरह बताया जाता, और जो बेटा सही भी है, राइट। बट आने वाले सालों में ये एडवांस के क्वेश्चन आपको जेई मेंस में बिल्कुल दिख सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा चला गया हो, बट एक बार इस तरीके के क्वेश्चंस को करने की आदत अगर आप में हो गई है, तो ये सवाल आप बहुत ही जल्दी 1.5 से 2 मिनट में भी कर सकते हो। फिर ऐसे सवाल और प्रैक्टिस करने कहाँ मिलेंगे बेटा, सिंगेज में मिलेंगे।
से जाके आप ऐसे ऐसे सवालों को कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। राइट, डू लाइक, कमेंट करना क्या आपने ये सवाल खुद से कर लिया। राइट, क्या नई चीजें आपने इस वीडियो से सीखी है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय।